सुल्तानपुर का खान सर कहूँ तो ये गलत नहीं होगा। सर कैसे ये पॉसिबल हुआ, कहाँ से सफ़र शुरू हुआ? ऐसे कुछ ऐसे बच्चे हैं जो सर के पास पढ़ने से पहले कहीं और प्राइवेट ट्यूशन या फिर कोचिंग लेते थे कि क्या इस सफ़र में, इस संघर्ष में कोई और भी आपके साथ है या फिर आप अकेले ही हैं? और गुरु भी तब खुश होता है जब उनका बच्चा, उनका पढ़ा हुआ बच्चा वो मुकाम हासिल करे। तो इन 4 सालों में कितनी मरतबा ऐसा वक्त आया, ऐसा टाइम आया जब आप स्टूडेंट की वजह से खुश हुए हों कि इनका भविष्य आप आगे क्या देख रहे हैं? इनका भविष्य आगे देख रहे हैं कि ये बच्चे जो है कंपटीशन में जो है कंपटीशन में निकलेंगे। इतनी सारी यहाँ पर साइकिलें खड़ी हैं, आप ये साइकिल देखिए। मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ पर अंदर जो कार्य किया जा रहा है या जो कार्य हो रहा है उसे देखकर अगर आप सुल्तानपुर के या कहीं के भी हैं, अब अगर आप शिक्षा से रिलेट करते हैं तो आपको गर्व होगा कि यहाँ पर अंदर ऐसा क्या हो रहा है। मैं आपको बता दूँ, एक सफ़र एक पेड़ के नीचे से शुरू होता है, वो आज इस मकान तक पहुँचा है। जी हाँ दोस्तों, एक सफ़र जो एक पेड़ के नीचे से शुरू होता है वो आज इस मकान तक पहुंचा है। सफ़र क्या है? एक टीचर हैं जिनका नाम है अरुण। जी हाँ दोस्तों, एक टीचर हैं जिनका नाम है अरुण। कुछ बच्चों को लेकर वो सफ़र स्टार्ट करते हैं फ्री शिक्षा देने के लिए पेड़ के नीचे बैठकर। लोग उनका कार्य देखते हैं, कार्य देखने के बाद बहुत से ऐसे लोग हैं जो उनके ऊपर तंज कसते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो आगे बढ़कर उनका हाथ बढ़ाते हैं, उनका साथ देते हैं। उसी का नतीजा है कि आज अरुण सर यहाँ पर इतने सारे बच्चों को यहाँ पर इकट्ठा मुफ्त शिक्षा दे रहे हैं। शिक्षा कैसे दे पा रहे हैं, कैसे ये मुमकिन हो पा रहा है, ये बात हम जानेंगे। उसके साथ साथ यहाँ पर जो बच्चे मौजूद हैं इनसे कुछ सवाल पूछेंगे, कुछ जानकारी हासिल करेंगे। आइए सबसे पहले अंदर चलते हैं, आपको क्लास दिखाते हैं, क्लास में कितने बच्चे हैं। यहाँ पर आप देखेंगे तो ऐसा नहीं है कि किसी एक क्लास के बच्चे हैं। यहाँ पर आपको 8वीं क्लास के बच्चे मिलेंगे, 9वीं क्लास के बच्चे मिलेंगे और 10वीं क्लास के बच्चे मिलेंगे। ये बच्चे कोई पेपर है जिस पेपर को सॉल्व कर रहे हैं, आप बखूबी देख सकते हैं। ये पेपर है वो जिस पेपर को ये बच्चा बैठकर सॉल्व कर रहा है। इसके साथ साथ ये इसकी आंसर शीट है। ये कैसा पेपर है बेटा? राष्ट्रीय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा का पेपर है। किसका पेपर है? राष्ट्रीय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा। जी, ये किसके द्वारा कराया जा रहा है? अरुण सर के द्वारा। अरुण सर के द्वारा। कहाँ पढ़ते हो आप? उच्च प्राथमिक विद्यालय घोड़सर प्रथम। और यहाँ पे कब से आ रहे हो? 1 महीने से। 1 महीने से। कितनी फीस लेते हैं सर? फीस नहीं लेते हैं। फीस नहीं लेते हैं, मुफ्त पढ़ाते हैं? यस सर। सभी को? यस सर। कौन सी क्लास में हो तुम? 7th क्लास में। आप देख सकते हैं दोस्तों, ये स्टूडेंट हैं 7th क्लास के, यहाँ पर ये परीक्षा दे रहे हैं। यहाँ पर इन लोगों का मॉडल पेपर है, उसको हल कराया जा रहा है सर के द्वारा। आइए कुछ और बच्चे यहाँ बैठे हैं जिनसे जानकारी लेंगे, जिनसे बात करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? सबाना। सबाना। यस सर। कौन सी क्लास में हो? 8th क्लास में हो। किस स्कूल में पढ़ती हो? राघोपुर कंपोजिट विद्यालय राघोपुर। यहाँ पर क्या करने आए हो? यहाँ पर कोचिंग कर रहे हैं। कोचिंग कर रही हो। फीस कितनी है कोचिंग की? फीस नहीं लेते सर, मुफ्त है। मुफ्त है? हाँ। इसीलिए कोचिंग करने आए हो? हाँ, और परीक्षा भी दे रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं ना आगे की, इसलिए। आगे की तैयारी कर रहे हो? हाँ। कब से पढ़ रहे हो यहाँ पर? 3 महीने। 3 महीने। सर कैसा पढ़ाते हैं? बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। अच्छा पढ़ाते हैं? हाँ। क्या क्या पढ़ाते हैं यहाँ पर? मॉडल टेस्ट कराते हैं और हमारे स्कूल की समस्या भी दूर करते हैं। जो पूछेंगे वो बताएंगे। जो स्कूल का कार्य रहता है, जो स्कूल का होमवर्क रहता है वो भी कराते हैं, उसके साथ साथ जो कोचिंग की पढ़ाई रहती है वो भी कंप्लीट कराते हैं? हाँ, हमें क्वेश्चन करना होगा, वो अपने आप उत्तर देंगे। वो चाहते हैं कि हम लोग उनसे क्वेश्चन करें, तो हम लोग करते हैं, वो देते हैं उत्तर। अच्छा, आप लोग जो क्वेश्चन करते हैं उसका उत्तर सर देते हैं आपके? सर अपने पास से कुछ नहीं पढ़ाते हैं? क्यों नहीं, वो पढ़ाते तो हैं। क्या ये सॉल्व किया जा रहा है? NMS का फॉर्म है, वो पेपर का मॉडल पेपर है? हाँ। कितने क्वेश्चन किए अभी तक? अभी तक हम लगभग 50 तक ऊपर गए हैं। 50? कितने क्वेश्चन है इसमें? 180। 180 क्वेश्चन है। कितनी देर से स्टार्ट की हो? लगभग आधा घंटे। आधे घंटे। तो दोस्तों आप देखिए यहाँ पर बहुत सारे बच्चे बैठे हुए हैं जो यहाँ पर सर से शिक्षा ले रहे हैं। दोस्तों आइए अब चलते हैं सर के पास, पहले सर से बात करेंगे, उसके बाद कुछ और जो बच्चे यहाँ पर बैठे हुए हैं जो पढ़ने आए हैं यहाँ पर, उनसे भी हम सवाल भी पूछेंगे। आप लोग रेडी हो ना? बहुत ज़्यादा ही जोश दिख रहा है, लगता है इनका जोश देखकर मैं ठंडा पड़ जाऊँगा। सर सबसे पहले सबसे पहले हमारी पूरी टीम की तरफ से आप जो कार्य कर रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत मुबारकबाद। धन्यवाद सर। कि आप शिक्षा जो इस समय दोस्तों कहीं ना कहीं लोगों के लिए कमाई का ज़रिया बनता जा रहा है। अगर आप देखें जो बड़ी बड़ी कोचिंगें हैं या फिर जो बड़े बड़े संस्थान हैं वो गरीब माँ बाप के बच्चों को पढ़ाने के नाम पर उनकी जेब से जो मोटी रकम वसूलते हैं और फिर भी उनको वैसी शिक्षा नहीं प्राप्त हो पाती है। शिक्षा के लिए लोग दर दर भटक रहे हैं। वहीं पर एक ऐसे सर सुल्तानपुर में आप देखेंगे जिनको अगर मैं अपनी तरफ से कहूँ, अगर इनको खान सर से मैं कंपेयर करूँ या फिर सुल्तानपुर का खान सर कहूँ तो ये गलत नहीं होगा। सर कैसे ये पॉसिबल हुआ, कहाँ से सफ़र शुरू हुआ? ये 4-5 सालों से हम बच्चों की सेवा कर रहे हैं
और हम तो सरकारी अध्यापक हैं उच्च प्राथमिक विद्यालय कैथाना गुरसरा, मुदगिरपुर ब्लॉक है, जनपद सुल्तानपुर का ही। तो 4-5 सालों से इन लोग सेवा चल रही है। उसके पहले थोड़े छोटे तौर पर करते थे, तो कुछ बच्चे पास हुए राष्ट्रीय आय योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा में, तो बहुत खुशी हुई बच्चों को। तो हमें हमारे ध्यान में आया कि अब ये फ़ायदा जो है अन्य बच्चों को भी मिलना चाहिए। हमारी निगाह में हमारे विद्यालय ही नहीं, पूरे ब्लॉक के, पूरे ज़िले के बच्चे ही अपने बच्चे हैं। तो ये प्रेरणा मिली उसी समय, तब से हम ये कार्य शुरू किए हैं। ये कोचिंग कितने बजे से स्टार्ट होती है? ये इस समय तो 3 बजे तक, 3:30 बजे तक मैं लगभग विद्यालय में रहता हूँ। तो वही 3:30 बजे से मान के चलिए लगभग 5-5:30 बजे तक रहता है। इस समय कम मिल पा रहा है, तो इसलिए मॉडल पेपर करा रहे हैं। और 2-3 दिनों से क्लास चला था। इनके जो डाउट्स हैं, जो मॉडल पेपर के डाउट्स हैं, राष्ट्रीय आय योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा का मॉडल पेपर चल रहा है, तो जो डाउट्स हैं वही क्लियर कर 2-3 मॉडल पेपर क्लियर किया। उसके बाद जो है इनको दे दिया है कि अब इसको अब जो समझ पाए हो इतना करो। तो ये 2-3 दिनों क्लास चला, उसके बाद अब मॉडल पेपर चल रहा है कक्षा 8 के बच्चों का। कक्षा 8 के बच्चे? जी, कक्षा 8 के बच्चों का। हमने सुना है, सर आइए इधर, हमने सुना है कि यहाँ पर 8th क्लास, 9th क्लास, 10th क्लास और भी जो बच्चे यहाँ पर पढ़ना, बेटा थोड़ा साइड दे दो, और भी जो बच्चे यहाँ पर पढ़ना चाहते हैं उनके लिए एक भी पैसा कोई मतलब फीस नहीं लगती है, निःशुल्क सेवा दी जाती है। कैसे ये संभव हो पा रहा है? कितने बच्चों को, 1-2 बच्चे को समझ में आ रहा है, लेकिन 1-2 बच्चे को दरकिनार करते हुए अगर हम यहाँ पर देखें तकरीबन लमसम 100 बच्चे होंगे। अगर इनको कोई ज़रूरत पड़ रही है, 100 से ज़्यादा लगभग 200 प्लस हो रहे हैं। अभी रजिस्टर मैंने बनाया, आप देखेंगे उसमें ज़्यादा बच्चे कक्षा 8 के ज़्यादा बच्चे हैं, तो कक्षा 5 के ज़्यादा हैं, तो 200 से ज़्यादा हो रहे हैं। तो इनको संभव होने की बात है। तो जैसे मॉडल पेपर है तो क्लास कराते हैं, देख रहे हैं ना, जैसे अब तो धीरे धीरे और इनको आवश्यकता जो है, जैसे बैठने की आवश्यकता और इनको टीएलएम चाहिए और भी सीखने सिखाने वाली चीज़ें चाहिए, उसको धीरे धीरे मैं और बढ़ा रहा हूँ। तो इस तरह से मैनेज कर लेता हूँ। और रही बात इनका जो खर्च है, जैसे इनको निःशुल्क पुस्तकें देता हूँ, जो राष्ट्रीय आय की है, विद्या ज्ञान है, श्रेष्ठा है, अतुल माहेश्वरी है, नवोदय विद्यालय की है, सारी किताबें मैं निःशुल्क देता हूँ। अब मैं सरकारी अध्यापक हूँ, पेमेंट मिलता है, तो उसी में आप बच्चों के भाग्य से और बच्चों के किस्मत से जो है ये संभव हो पाता है, और मैं कर लेता हूँ, बहुत अच्छा लगता है। आगे और मैं अच्छी तरह करूँगा इसे। किसी तरह का आइए अंदर चलते हैं, मैं दोस्तों आपको दिखाऊंगा अंदर, क्योंकि यहाँ पर जगह अब बच्चों के लिए कम पड़ रही है। वो जो सफ़र पेड़ की छांव से स्टार्ट हुआ था, वो धीरे धीरे बढ़ते हुए एक छत के नीचे आया हुआ है। ये आप जो इस मकान का छत आप देखेंगे, जो बाहरी छत है, यहाँ पर बच्चे से तमाम बैठे हुए हैं, पढ़ रहे हैं। इधर बोर्ड लगा हुआ है, बच्चे पढ़ रहे हैं। लेकिन अब बच्चों की संख्या बढ़ रही है, तो जगह बढ़ाया जा रहा है। अब जो अंदर बने रूम हैं, उसमें भी बच्चे बैठकर पढ़ाई कर रहे हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं। ये यहाँ पर इन लोगों के पेपर रखे हुए हैं। ये मॉडल पेपर है, जो मैं मॉडल पेपर प्रिंट करवाया हूँ और जो मैं ग्रुप से जुड़ा हूँ, ये सब सारा मैंने अपने व्यवस्था से किया है। ये आपका राष्ट्रीय आय का मॉडल पेपर है, वो वहाँ से होता है कादीपुर का, एक लोकल परीक्षा है, पंडित राधेश्याम त्रिपाठी छात्रवृत्ति परीक्षा है। अतुल माहेश्वरी का पेपर है, नवोदय का है और प्राइमरी नवोदय का है, और इस तरह से बहुत सारी परीक्षाएं हैं जिनका मॉडल पेपर है। हाँ, श्रेष्ठा परीक्षा का है, जो 4 साल बच्चे सीबीएसई बोर्ड के टॉप क्लास के स्कूल में पढ़ेंगे, उसका मॉडल पेपर है। ये किताबें देखें, ये छात्रवृत्ति अतुल माहेश्वरी किताबें मैं लगभग 30-40 किताबें मंगाया था, बच्चों को दे दिया। आप दोस्तों ये बुक देख सकते हैं। ये बुक बच्चों, सर के बताने के मुताबिक बच्चों में वितरित की जा चुकी है 9th से 10th तक। अमर उजाला फाउंडेशन द्वारा अतुल माहेश्वरी छात्रवृत्ति परीक्षा के लिए ये बुक पढ़ी जाती है। ये राष्ट्रीय आय की किताब है, तो ये मैंने लगभग 250 किताबें मंगाई थी, 250 किताबें मंगाई थी। तो आपको मैं सूचना देना चाहूँगा कि हमारे कार्य को देख करके, जो आपका अखंड नगर में एक विद्यालय है, अरसिया के पास है, उच्च प्राथमिक विद्यालय, कंपोजिट विद्यालय, वो जगदीशपुर करके अखंड नगर में है, वहाँ भी हमें आमंत्रित किया गया था अभी 3-4 दिन पहले। वहाँ भी जाकर निःशुल्क किताबें मैंने बांटा। और उसके बाद जब यहाँ छुट्टी, जैसे कल संडे है, तो कल संडे होगा, तो कल इनका टाइमिंग मैंने बताया है कि सुबह है नहीं, शाम को 1 बजे से लेके शाम तक चलेगा। सुबह मैं जाऊँगा छिदवारी में, वहाँ 4-5 विद्यालय है, वहाँ भी निःशुल्क किताबें देता हूँ, मॉडल टेस्ट लेता हूँ। उसके बाद उसी बीच में 1 घंटा निकाल करके हमें उच्च प्राथमिक विद्यालय अर्जुनपुर जयसिंहपुर में जाना है, वहाँ 4-5 बच्चे भरे हैं, वहाँ भी निःशुल्क किताब वितरित करना है। सर, ये तो आपने बताया कि आप बच्चों के लिए या फिर स्कूल जाकर, जो वहाँ के स्कूल है वहाँ के लिए क्या करते हैं,
लेकिन मैं ये जानना चाहूँगा आपसे कि क्या इस सफ़र में, इस संघर्ष में कोई और भी आपके साथ है या फिर आप अकेले ही हैं? संघर्ष में तो उस तरह से कोई नहीं है, जैसे आप लोग मीडिया बंधु हैं और भी हमारे अगल बगल के हैं, मेरा परिवार है, मेरा शिक्षा विभाग है, सब लोग मनोबल को बढ़ाए रखते हैं, मोटिवेट करते हैं इस कार्य को करने के लिए। और वैसे जो आर्थिक रूप से सहयोग नहीं मिल पाता कहीं से। सुना है ये आपकी कोचिंग को स्टेबल करने के लिए, पढ़ाने के लिए, ये जो घर है ये आपको मुफ्त में मिला है कि आप यहाँ पर बच्चों को कोचिंग दीजिए? जी जी जी, इस पर जो है पैसा नहीं देना है। मैं स्वर्गीय श्रीमती इंदु बाला मैम को धन्यवाद देना चाहूँगा, वो इस दुनिया में नहीं हैं। और अरविंद कुमार सर हैं, मेरे कार्य को बहुत प्रशंसा करते हैं, कहते हैं अरुण अब आप जो कार्य कर रहे हो आपसे हम कुछ नहीं लेंगे, आप इस कार्य करते रहो, जान लीजिए बहुत बड़ा कार्य हमारे इस मकान में हो रहा। बहुत संतुष्ट हैं वो जी। तो दोस्तों आप देखिए, ये अरुण सर हैं जिनको मैंने बताया कि अगर मैं कंपेयर करूँ या फिर कहूँ खान सर, जो पटना के खान सर हैं, जो बच्चों को कंपटीशन की तैयारी कराते हैं परीक्षा की, तो ये गलत मेरा कहना नहीं होगा अरुण सर के लिए। अगर कोई व्यक्ति विशेष या कोई भी जो आपसे मिलना चाहता हो या फिर आपके लिए कुछ करना चाहता हो किसी भी तौर पर, फाइनेंशियल तौर पर या फिर यहाँ पर आकर पढ़ाकर मदद करने के लिए या किसी भी तौर पर, तो उसको क्या करना होगा? हमसे मिल सकता है, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, आप के माध्यम से मिल जाएगा। मैं मिलना चाहूँगा। और मैं कोई भी किसी तरह का हेल्प चाहता है जी, इस परीक्षा संबंधित है, विद्यार्थियों के पढ़ाई संबंधित, किताबों संबंधित, मैं उसकी हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। मैं हेल्प कर लूँगा क्योंकि हमारे इरादे नेक हैं और बात एकदम साफ है। और जो मैं सोचता हूँ अच्छा कार्य कर रहा हूँ, यही अच्छाई, यही भलाई कहा जाता है। जिसे सनातन धर्म की बात करते हैं, उसमें कहा कि बहुत सारी चीज़ें कही गई हैं। तो सनातन धर्म क्या है? ऐसी बात जो कभी भविष्य में सही होगी, इस समय सही है, भूतकाल में भी सही रही, सनातन वही है, तो उसको काटा नहीं जा सकता। मैं अच्छा कार्य कर रहा हूँ और आगे भी कोई परेशानी या कुछ बात आएगी, कोई भी कार्य आएगा तो उसको मैं कर लूँगा। 100% पूरा विश्वास है मैं करूँगा, इसको बहुत अच्छी तरह करूँगा। अच्छा, आपका लक्ष्य क्या है इन बच्चों को लेकर? आपके माइंड सेट क्या है, लक्ष्य क्या है? इन बच्चों को किस लिए तैयार किया जा रहा है कि इनका भविष्य आप आगे क्या देख रहे हैं? इनका भविष्य आगे देख रहे हैं कि ये बच्चे जो है कंपटीशन में निकलेंगे, प्रतियोगी परीक्षा में निकलेंगे बच्चे, तो बहुत अच्छा लगेगा। और मैं सोच रहा हूँ कि 2038 में हमारे रिटायरमेंट है, तो रिटायरमेंट से पहले या उसके बाद भी मैं कार्य करता रहूँगा। उसके बाद तो और अच्छी तरह करूँगा, थोड़ा हमको ज़्यादा समय मिलेगा। और मैं चाह रहा हूँ कि ये जब न रहूँ तब भी, उसके बाद भी मैं याद किया जाऊँ, लोग याद करें। बहुत सारे लोग अच्छा काम किए हैं अपने देश में, विदेशों में भी, तो जिसके कार्य की वजह से लोग याद किए जाते हैं। तो मैं भी वही चाह रहा हूँ कि याद किया जाऊँ अच्छे कार्य के लिए। हम, आप या फिर जितने भी लोग हैं जब कुछ कार्य करते हैं उसका एक मोटिव होता है, जैसा कि आपने बताया। जी जी, 4 साल से आप कर रहे हैं, इसका रिजल्ट अभी आपको रिटर्न क्या मिला है बच्चों के थ्रू? कि किसी बच्चे का कहीं एडमिशन हो गया हो, कोई बच्चा कहीं निकल गया हो, या कहीं किसी बच्चे का नाम आया हो, क्योंकि माता पिता के बाद कहते हैं गुरु ही सब कुछ है इस संसार में। और जो बच्चे पढ़ने वाले होते हैं वो अपने गुरु को भगवान की तरह पूछते हैं, और गुरु भी तब खुश होता है जब उनका पढ़ाया हुआ बच्चा वो मुकाम हासिल करे। तो इन 4 सालों में कितनी मर्तबा ऐसा वक्त आया, ऐसा टाइम आया जब आप स्टूडेंट की वजह से खुश हुए हों? धन्यवाद आपका, बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। ये स्टूडेंट्स का अचीवमेंट आप जानना चाह रहे हैं। तो 2022 में जब हमारे यहाँ 8 बच्चे पूरे जनपद में राष्ट्रीय आय में मात्र 29 बच्चे पास हुए थे, तो 8 बच्चे हमारे उच्च प्राथमिक विद्यालय कैथाना से निकले थे। उसी से मोटिवेट हो करके मैं सारा कार्य कर रहा हूँ। तब से ले करके मैं जो पूरे ब्लॉक में मेहनत किया, मैंने हर जगह मोटिवेट किया, हेल्प किया, तब से 35 ऐसे करके लगभग 150 से ज़्यादा बच्चे पूरे ब्लॉक में पास हुए हैं 4 सालों में। बहुत अच्छी उपलब्धि है। और इसके बाद देखें राष्ट्रीय श्रेष्ठा परीक्षा में बहुत अच्छे बच्चे जो है वाराणसी में गए हैं, जैसे सनबीम स्कूल है रोहनिया में, और उसके बाद लिटिल फ्लावर सीनियर सेकेंडरी स्कूल वाराणसी में है। यहाँ के श्रेष्ठा वाले बच्चे ब्रह्मानंद पब्लिक स्कूल बुलंदशहर में गए हैं। और एक हमारे यहाँ का बच्चा जो है वो गया है डेल्ही पब्लिक स्कूल पानीपत हरियाणा में श्रेष्ठा के तहत। तो इस तरह से सारे बच्चों को तो बताना मुश्किल है
कितने बच्चे कहाँ गए, बहुत सारे बच्चे पास हुए हैं, श्रेष्ठम पास हुए हैं। अभी मतलब मेहनत रंग ला रही है। बहुत रंग ला रही, इसी वजह से सारे बच्चे मोटिवेट हुए हैं। अभी देख लें, केवल मैंने 2 दिन प्रयास किया था, फॉर्म भरवाया था। पंडित राधेश्याम त्रिपाठी छात्रवृत्ति परीक्षा जो लोकल परीक्षा है यहाँ कादीपुर की, कादीपुर जो डॉक्टर विवेक तिवारी सर कराते हैं, मैं उनको इस मीडिया के माध्यम से धन्यवाद देना चाहूँगा, सर को प्रणाम करना चाहूँगा कि इतनी अच्छी व्यवस्था उनकी है। मैं उससे उनके कार्य से बहुत प्रभावित हूँ। उस कार्य में 2 ही दिन मेहनत किया था। हमारे 2 बच्चे, हमारे यहाँ का आशु यादव पास हो गई थी, एक अंशिका गुप्ता पास हुई थी राघोपुर से। सारा फॉर्म मैंने भराया था, उनको किताब उपलब्ध कराया था। इस तरह से वो परीक्षा हुआ, श्रेष्ठा परीक्षा हुई, एकीकृत में हमारे कई बच्चे पास हुए हैं। राष्ट्रीय आय में तो आपको मैंने बता ही दिया, श्रेष्ठम पास हुए हैं। मैं बच्चों की अगर बात करता हूँ कि बच्चे कहाँ कहाँ से आपके पास आते हैं, कितनी दूर दूर से? जी, बच्चे जो है सर, बच्चे जो है हमारे पास यहाँ से काफ़ी दूर दूर के बच्चे आते हैं। जी जी बताइए। ये यहाँ से जो है, जैसे आप देखेंगे इस तरफ पश्चिम साइड चले जाएंगे, मुदगेरपुर है आपका, खनुहट है, करनाईपुर है, पतारपुर अचली है। इधर देखेंगे भैरवपुर है, गुरसरा है, मैनेपारा है, और इधर बागसराय और राघवपुर है आपका, बढ़ौनाडीह से भी बच्चे हैं। तो इस तरह से लगभग 10-12 गांव के बच्चे आते हैं। इन फ्यूचर ड्रीम क्या है आपका? कहाँ पे जाके आपको लगेगा कि नहीं मैंने कुछ अचीव कर लिया है? ये फ्यूचर का ड्रीम यही है, अभी तो ये स्टार्टिंग है। मैं सोच रहा हूँ, प्लानिंग चल रही है। छांव से स्टार्ट किया था, हाँ, में पहुंचा है। हाँ, तो एंड क्या है, क्या मांगना है? एंड यही रहेगा कि मैं सोच रहा हूँ कि क्षमता भी है, परिवार ठीक है, लड़का मेरा जल्दी ही सेट हो जाएगा, तो थोड़ा सा इकोनॉमिकली मैं स्ट्रांग हो जाऊँगा। तो उससे मैं सोच रहा हूँ कि एक संस्था जैसे खान सर चलाते हैं भाई, उनको तो मैं नमन करूँगा, उनका कार्य बहुत अच्छा है। उतना तो पहुँचना शायद मुश्किल तो नहीं है, हो सकता है, किया जा सकता है। वो एक आई थिंक अमिताभ बच्चन के जो फादर साहब थे, जी जी, उनकी एक कविता है, जी, हरिवंश राय बच्चन जी, जी जी, कि है तो बहुत लंबी, उसकी 2 लाइन जो मुझे शायद याद है कि नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों को कभी हार नहीं होती। जी जी, कोशिश कर रहे हैं, कोशिश करेंगे तो सफलता जरूर मिलेगी। तो मेरा यही मोटिव लास्ट में रहेगा कि एक लगभग इतनी बड़ी संस्था हो आपके क्षेत्र में जहाँ हैं, यहीं ऐसी संस्था हो कि जहाँ पर बच्चे कैटेगराइज हों। कैटेगराइज मतलब ये 8 के हैं, 9 के हैं, 10 के हैं, इनकी ये परीक्षा है, ऐसी परीक्षा है। तो इस तरह से इनको निःशुल्क शिक्षा दी जाए, और ये जो बेस इनका है, जो इनको स्कॉलरशिप मिलेगी, जैसे राष्ट्रीय आय पास होंगे 4 सालों तक 12-12 हज़ार रुपये मिलेगा। तो इनका जो बेस है, जहाँ से बच्चे पढ़ाई छोड़ देते हैं, अक्सर बहुत सारे छोड़ते हैं, मतलब तो 8th में है, एग्जाम देंगे, हाँ परीक्षा देंगे, तो 9, 10, 11, 12 में हर साल इनको 12,000 रुपये मिलेंगे। अरे बहुत सारी स्कीम है। और इसके श्रेष्ठा में तो घर द्वार छोड़ करके ऐसी जगह जाएंगे, CBSE बोर्ड का टॉप क्लास का स्कूल है, उसमें 4 साल तक पढ़ेंगे, वहाँ हर चीज़ फ्री है, सरकार एकदम मुफ्त है, बहुत अच्छा। इसमें देखेंगे तो 3-4 बच्चे आए हैं जिनके घर के बच्चे भाई बहन बड़े पढ़ रहे हैं। अभी आपको यहीं से गए हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा, एक 5-6 दिन हुआ है, तो यहाँ खनवट में गया था, तो एक मित्र हैं सुरेंद्र जी हैं, वो हमको बुलाए कि हिमार साहब आपके कार्य से हम लोग बहुत प्रभावित हैं, आप आइए, हम लोग चाय पीते हैं साथ में। छिदवारी से मैं लौटा जब मॉडल टेस्ट लेके, उनके यहाँ पहुँचा तो उन्होंने क्या कर रखा था, पूरा गांव, यहाँ बच्चे बताएंगे कि हम सही बता रहे हैं, ये बच्चे खनवट से आए हैं, ये बच्चे भी वहाँ उपस्थित थे, तो पूरा गांव इकट्ठा किया था। और रात में आप समझ लें 7:30 बजे तक 1 घंटा हमारी बात सुनी गई। मैं इतना प्रभावित था कि मैं, ऐसा कोई पुरस्कार नहीं था जिसको पाकर मैं खुश होता, उस दिन मैं बहुत खुश था। वाकई मैं उन सभी को, गांव के लोगों को, बच्चों को आशीर्वाद, धन्यवाद देना चाहूँगा इस मीडिया के माध्यम से। मैं इस कार्य करके बहुत खुश हूँ। तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ें हैं जो बच्चों के लिए अच्छा हो रहा है, तो आगे चल के बहुत और अच्छा होगा, यही उम्मीद है। दोस्तों आप सुन रहे थे, ये थे अरुण सर, जो 3 बजे तक अपनी जो शिक्षा है उसको स्कूल में देते हैं। उसके बाद पहुंचते हैं कोचिंग में, यहाँ पर बच्चे इकट्ठा हुए हैं, इन बच्चों को पढ़ाते हैं। जितने बच्चे हैं यहाँ पे, जितने बच्चे यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं, इसमें से किसके किसके घर के, जैसे नक सर ने बताया, किसके घर के भाई बहन या फिर कौन से लोग हैं, इनका किसी कॉलेज या स्कूल में सिलेक्शन हुआ है? आपका? अच्छा, आपके बगल के थे, आपके पड़ोसी थे। दोस्तों आप देखिए, ये देखिए, ये हमारी छोटी बहन बैठी हुई हैं। किसका सिलेक्शन हुआ है? दीदी का। दीदी का आपके? हाँ। कहाँ पे हुआ है? बनारस। बनारस में? यहीं पे वो भी कोचिंग करती थी? हाँ। सर से?
तो दोस्तों आपने देखा ये सर की मेहनत रंग ला रही है कहीं ना कहीं। यहाँ पर जो बच्चे कोचिंग करते हैं उनका सिलेक्शन होता है। सर जब मेहनत करते हैं, मेहनत से पढ़ाते हैं, वो मेहनत रंग ला रही है, वो सर के चेहरे पर भी दिख रही है, यहाँ पर बढ़ती हुई संख्या में भी दिख रही है। क्या नाम हुआ आपका? सनी देव। सनी देवल? सनी देव सर। सनी देव, सॉरी माय फॉल्ट, सनी देव। देखिए मस्ती मजाक भी होना ज़रूरी है ना, मानते हो ना? कौन सी क्लास में हो? 8th क्लास में हो। किसका सिलेक्शन हुआ है? सर सोनू। सोनू कौन है ये? सर जी हमारे गांव के हमारे भाई लगते हैं। आपके भाई लगते हैं? बगल के हैं सर। बगल के। आप कब से यहाँ पे ज्वाइन किए सर को? सर जी 6-7 महीने से आ रहे हैं। 6-7 महीने से। किसी को देख के किए, कहीं सुन के किए, कैसे यहाँ पे पहुँचे? सर जी हमारे घर के बगल सोनू आ रहे थे, वही बताए थे। अच्छा, जब उनका सिलेक्शन हो गया तो आपको लगा कि चलो कुछ मिल रहा है, किसी का सहारा जिसकी वजह से हम शिक्षा में एक मुकाम हासिल कर सकते हैं, तो आप यहाँ पर आके सर को ज्वाइन कर लेते हैं, यस सर। है ना? इससे पहले कहीं कोचिंग करते थे? नो सर। सीधा सर के पास पहुँचे? यस सर। अच्छा, इसमें से कुछ ऐसे बच्चे हैं जो सर के पास पढ़ने से पहले कहीं और प्राइवेट ट्यूशन या फिर कोचिंग लेते थे? तो दोस्तों आपने देखा ये अरुण सेवा, जी हाँ दोस्तों ये हमारे वो सर हैं। सर चले आइए इधर। अरुण सेवा करके आपको एक साइट मिलेगी, आप जाएंगे गूगल पे, जब गूगल करेंगे वहाँ पर तो आपको अरुण सेवा करके एक साइट मिलेगी, जहाँ पर सर प्लीज़, जहाँ पर आपको सर के बारे में और भी सारी चीज़ें जानने को मिलेंगी। सर अगर कोई व्यक्ति या स्टूडेंट जो आपको देख रहा है वो आपको फेसबुक यूट्यूब पर अगर ढूंढना चाह रहा हो तो किस नाम से ढूंढे? अरुण कुमार प्रजापति नाम से। फेसबुक पर है अरुण कुमार प्रजापति, और यूट्यूब पर अरुण सेवा, और साइट पर भी अरुण सेवा नाम से है। और साइट कब चल रही है? साइट 2.5-3 सालों से चल रही है। 2.5-3 साल से। जी जी। और यूट्यूब भी चल रहा है, जल्दी में ही चला है, लगभग 2-3 महीने हुआ है। हाँ, तो फेसबुक तो चल रहा है वो भी 4-5 महीनों से। तो फेसबुक पर नाम से ढूंढेंगे अरुण कुमार प्रजापति, और शेष अरुण सेवा नाम से ढूंढेंगे, मिल जाएगा सब। अरुण सेवा के नाम से ढूंढेंगे? जी जी मिल जाएगा। ये इसमें क्या लिखा हुआ है? यहाँ पर बच्चों को क्या क्या चीज़ें दी जाती हैं? हाँ, इसमें सारा बच्चों का पूरा इस यहाँ का डिटेल सारा लिखा है कि बच्चों को क्या तैयारी करवाते हैं और कहाँ के बच्चे किस गांव के हैं, जैसे गुरसरा, भैरवपुर, श्रीरामपुर, लमौली, मैनेपारा, आलापुर, शेषपुर, घोरीपुर, पदारतपुर, उपाध्याय, राघवपुर, बागसराय, बढ़ौनाडीह, भुवरपुर, हांसापुर, खनुहट, करनाईपुर, लामा, बनकटा, धरसौली और छिदवारी, मुदगरपुर, कैथवारा, बहुत सारे जगह के बच्चे हैं। तैयारी किस किस परीक्षा कराई जाती है? तो तैयारी आपकी राष्ट्रीय योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा है, और श्रेष्ठा परीक्षा है, और एकीकृत छात्रवृत्ति परीक्षा है, और आपका नवोदय है। अभी देखें जल्दी में ओलंपियाड का भी भरा है बच्चों को मैंने। ओलंपियाड का होता है वो तो ऑनलाइन होता है। पंडित राधे श्याम त्रिपाठी छात्रवृत्ति। अच्छा, ये बच्चों का जो फॉर्म भरा जाता है, ये मतलब ये इनके घर वाले भरवाते हैं या वो भी आप ही कराते हैं? ये सारा मैं कराता हूँ इनसे। अब तो OTP की सिस्टम हो गया है ना, जैसे इनका आय बनना है, पिता का आय प्रमाण पत्र बनना है, और इनका बच्चे की जात प्रमाण पत्र बनना है, तो ये OTP आता है, तो मैं दुकान पर जो है इनका करवाता हूँ, खुद करवाता हूँ। और जो दूर के बच्चे हैं जो नहीं दे सकते OTP, तो उनको बताता हूँ आप हमको आय प्रमाण पत्र और जात प्रमाण पत्र दीजिए। अच्छा, अगर कुछ लोग जो इस वीडियो को देख रहे हैं हमारे माध्यम से आपसे जुड़ना चाहें, या फिर वो कुछ फाइनेंशियली आपको मदद करना चाहें, या फिर किसी भी जरिए से अगर आप मदद करना चाहें, जैसे कि मैंने बीच पूछा था फिर आपसे पूछ रहा हूँ, जी जी, तो मिलने का समय यही है? स्कूल से 3 बजे निकलने के बाद सीधा आप यहीं पे आते हैं? हाँ, यहीं पहुँच जाता हूँ। इस जगह का क्या नाम है? ये घोरीपुर गांव है। ये घोरीपुर गांव है, चका बोलते हैं, घोरीपुर चका। कादीपुर। हाँ, कादीपुर तहसील में पड़ता है, गांव घोरीपुर है, चका, घोरीपुर चका, तो यही पड़ता है ये। आपने अपने कोचिंग कुछ नाम वाम रखा है? कोचिंग इस तरह से नाम नहीं रख सकते, सरकारी अध्यापक हैं, तो अरुण सेवा नाम से, अरुण नाम है तो सेवा भाव अरुण सेवा नाम से चल रहा है जी। तो साइट भी उसी नाम से, अरुण सेवा नाम से है, और आपका यूट्यूब भी अरुण सेवा नाम से है, आपका जो है अब अरुण कुमार प्रजापति नाम से आपका फेसबुक चलता है हमारा जो है जी। तो दोस्तों आपने देखा ये हमारे साथ मौजूद थे सुल्तानपुर के खान सर। जी हाँ दोस्तों, सुल्तानपुर के खान सर जो मुफ्त शिक्षा बच्चों को दे रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि पेड़ की छांव में बैठा कर 2-4 बच्चों को पढ़ाना स्टार्ट किया था, फिर धीरे धीरे काफिला बढ़ता गया। मजबूर सुल्तानपुरी का वो शायर मुझे याद आ गया, मैं अकेला ही चला था जाने में मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। आप इस साइड देखेंगे कितने सारे बच्चे बैठे हैं। आपसे जो हो सके, नीचे आपको नंबर दिखाई दे रहा है, आप इनसे संपर्क कीजिए, जो आपसे हो सके, जैसे भी आप मदद करना आप चाहते हैं इनसे मिलिए, इनसे मुलाकात कीजिए, बात कीजिए कि इनको या फिर इस संस्था को कैसे और आगे ले जाया जा सके। मेरा आपसे एक निवेदन है कि अगर आप एक छोटा सा काम करेंगे तो जो कि
सर की भी मदद होगी और इन बच्चों की मदद होगी, और जो ऐसे बच्चे और होंगे उनकी भी मदद होगी। इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा दबा के शेयर कीजिएगा, और जो आपका सुझाव हो वो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। अगर पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कीजिएगा, अगर चैनल पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि जितना ज़्यादा हो सके दोस्तों उतना ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। कैमरे के पीछे जो खड़े हैं उनका नाम रिदान है, मेरा नाम मोहसिन खान है। जय हिंद।